नेपाल से अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। 22 कैदी उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं, जबकि 10 बिहार से और 3 बंगाल से पकड़े गए हैं। जेल से भागे कैदियों की तलाश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ लिया गया है। 22 कैदी यूपी में भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहां तक पहुंच गए हैं। इन तमाम कैदियों को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल प्रताप सिंह और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आपके पास हम आ रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है, किस तरीके से अब हलचल बॉर्डर एरिया में बढ़ी हुई है? देखिए, आज स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। जो लोग दोनों तरफ फंसे हुए थे, इंडिया के लोग हों या नेपाल के लोग हों, अपनी अपने जगहों से जो लोग गए थे दूसरी देशों में, दूसरे जगहों पर घूमने के लिए, उनको आज इजाज़त दी गई है। हालांकि आई कार्ड देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको पैदल जाने दिया जा रहा है। और कई ऐसे यात्री जो फंसे हुए थे काठमांडू में या नेपाल के दूसरी जगहों पर, वो अब लौट के आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है। ये बताइए कि जिस समय नेपाल में हिंसा हो रही थी, उस समय आप कहाँ थे नेपाल में? मैं पोखरा में था। क्या देखा आपने? पोखरा में हम जो है सो टूट पर से ऊपर जो है ना, पहाड़ पर जो है घूम रहे थे। एकाएक जो गाइड जो है थे वो बोले कि जो है नीचे बहुत हिंसा हो रही है, जगह जगह आगजनी हो रही है, इसलिए अभी हम लोग जो है नीचे नहीं जा सकते हैं। हम लोग 5 बजे से पहले नीचे नहीं जाएंगे। तो 5 जब 5:30 हुआ तो वो लोग जान पर खेल करके हम लोगों को जो है गाड़ी पर बैठा करके। पर लोग थे, क्या आगजनी हो रही थी, क्या देख पा रहे थे? आगजनी बहुत, माने हजारों जो है सो स्टूडेंट लोग थे। आगे आगे जो है लोग, छोटा सा जो है ट्रक पर जो है लोग चढ़े हुए थे, हल्ला कर रहे थे। पीछे जो है लगभग 500 मोटरसाइकिल पर है डबल डबल करके स्टूडेंट लोग थे और सब जो है ही हु करके हल्ला कर रहे थे। और जगह जगह जो है गाड़ी आगजनी हो रही थी, गाड़ी जल रही थी। रास्ते में ही हम लोग जब वहाँ से बचते बचाते हम लोगों को गाड़ी से छोड़ दिया, कहा कि आप लोग थोड़ी दूर है, चले जाइए। हम लोग जा ही रहे थे तो देखे रास्ते में जो है सिविल कोर्ट को जो है आग लगी हुई थी, पूरा जो है जलाया जा रहा था, धू धू करके पूरा सिविल कोर्ट चल रहा था। एवं यहाँ तक कि देखे कि बगल में जो है जुडिशियल कॉलोनी थी, उसमें भी आग लगा हुआ था, सब जल रहे थे। आप लोग होटल में ही वहाँ बने रहे? नहीं, उसके बाद जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद वहाँ से बचते बचाते जब हमने होटल पहुँचा अपना, तो मेरे होटल के सामने ही किसी मंत्री का जो है 5 स्टार होटल था। उसका नाम जो है ये सब आपको देखिए है जो लोग बता रहे हैं। एक बार मैं विशाल आपके पास भी आ जाऊं। विशाल, अभी तक जो भी स्थिति आपने देखी है बीते 2 दिनों से, अब आज ये तीसरा दिन है, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्या अब शांति आ रही है? क्या स्थिरता आती हुई नेपाल में दिखाई दे रही है? विशाल, मीनाक्षी, इस समय हम नेपालगंज में मौजूद हैं, जो कि नेपाल का इलाका है। जब आप बहराइच से रुपहड़िया बॉर्डर होते हुए इंडिया की सीमा से नेपाल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यही इलाका आता है जहां पर इस समय हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। और तस्वीरों के जरिए मैं बताता हूं कि किस तरीके से फिलहाल जो हालात हैं वो नेपाल में सामान्य नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के कंपेरिजन में सामने आपको नेपाली आर्मी नजर आ रही है, नेपाल आर्म्ड फोर्सेज के जो जवान है वो नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज की कंडीशन ये है कि जो लोग भी नेपाल से वैलिड रीजन के जरिए, वैलिड डॉक्यूमेंट के जरिए इंडिया आना चाह रहे हैं, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनके सामानों की फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही है और उसके बाद उनको इंडिया आने दिया जा रहा है। सेम कंडीशन लागू होती है अगर कोई इंडिया से नेपाल जाना चाह रहा है तो उनको भी यहां पर जाने दिया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग साग सब्जी लेके जा रहे हैं। भैया, नेपालगंज में रहते हैं आप लोग? जी जी। क्या कंडीशन चल रही है? महंगाई बहुत बढ़ गई क्या वहाँ? हाँ, बहुत बढ़ गई है, बहुत करप्शन था। बहुत करप्शन था। अब स्थिति वहाँ थोड़ा ठीक हुई है? अभी तो यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन कैपिटल क्या काठमांडू में नहीं कंट्रोल है। क्या क्या खरीदा है आपने? अभी इधर से खाली तेल लिए। देखिए, ये कंडीशन है मीनाक्षी, जो बॉर्डर के इलाके हैं नेपालगंज के, वहां से लोग आ रहे हैं, इंडिया में परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई नेपालगंज में, नेपाल के अलग अलग इलाकों में। और जो कर्फ्यू से ढील मिलती है, लोग इंडिया में आते हैं, सामान खरीदते हैं, रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उनको परचेज करते हैं, उसके बाद वापस अपने नेपाल तो बॉर्डर एरिया में है तो इनके पास ये सुविधा है, लेकिन काठमांडू अभी भी जल रहा है, जैसा कि वो व्यक्ति ही बता रहे थे। विशाल और नीतीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।